आज हम लोग नए अध्याय से स्टार्ट करते हैं अनुपात एवं समानुपात। और यह जो है यूनिट 3 है। जैसे कि आप लोगों को सिलेबस से बताया गया होगा, यूनिट 1 यूनिट 2 मतलब यूनिट के रूप में बांटकर कि इस यूनिट में इतना चीज़ पढ़ेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे जो तीसरा यूनिट था वह है अनुपात समानुपात, तीसरा यूनिट में फर्स्ट। और यह जो है अनुपात का फर्स्ट वीडियो होगा, यानी कि पार्ट 1 होगा। ठीक है, तो देखिए अनुपात जो है अपने आप में इतना बेहतर चैप्टर है कि आप लोग जो है अभी उसका अंदाज नहीं लगा पाएंगे। जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद जो है आपको पता चलेगा कि हाँ यह जो है अनुपात कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पूरे अर्थमेटिक में, पूरे अंक गणित में अगर आपको अनुपात और परसेंटेज, अनुपात और प्रतिशत, अगर ये दो गो चैप्टर अगर ठीक हो जाता है और बहुत अच्छा से आप लोग कवर कर लेते हैं ये दोनों चैप्टर को, तो अर्थमेटिक का लगभग सारे चैप्टर जो है इसी पे जो है इसी का मतलब ये दोनों चैप्टर का ही बेस होता है सभी में। जैसे आप लोग देखेंगे अगर लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है क्या होता है, प्रतिशत का यूज होता है, यानी बेस उसमें क्या मानते हैं, प्रतिशत। साधारण ब्याज आप पढ़ रहे हैं उसमें बेस जो है प्रतिशत ही मानते हैं। और कोई चीज़ में अगर देखते हैं फ्रैक्शन में हो गया या और बहुत सारे चीज़ में अनुपात का भी हम यूज करते हैं, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अनुपात। तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से जो है जानेंगे कि आखिर जो है अनुपात में छुपे छुपे जो चीज़ था वह जो है कैसे हम उसको सीखे, कैसे जाने, इसके बारे में जो है हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम लोग जानेंगे कि आखिर अनुपात है क्या। अनुपात जो है यह क्या है, सबसे पहले यही जानेंगे। अधिकांश लोग को तो यही नहीं पता होता है कि रेशियो आखिर कहते किसको है। तो आप जो है एक परिभाषा याद रखिए जो कि कुछ इस प्रकार से है, यह दो समान राशियों के बीच, समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है, संबंध को बतलाता है। और यह संबंध यह बतलाता है कि यह संबंध यह बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, कितना गुना है। यह परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि यह दो समान राशियों का, यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे, दो समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है। और यह संबंध यह बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है या कौन सा भाग है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 5 बकरी और 10 लड़का के बीच का रेशियो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इस रेशियो निकालने के लिए एक शर्त है। रेशियो एक प्रकार का संबंध है
और दो समान राशियों का बीच का संबंध है, लेकिन यहाँ पे दो समान राशि नहीं है। बकरी का रिलेशन कभी भी लड़का से नहीं हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई लड़का का जो है बकरी मौसी है? ऐसा आप लोग नहीं सुने होंगे, क्योंकि यह बकरी जो है अलग प्रजाति का है और लड़का जो है अलग प्रजाति का है, इसीलिए ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। उसी प्रकार अगर हम कहेंगे 10 रुपया को 15 केजी के साथ अनुपात बताइए, रिलेशन बताइए। क्या रुपया के साथ जो है हम केजी का रिलेशन कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो राशि है अलग अलग है। और ये भी ध्यान देना है अगर दोनों राशि जो है अलग अलग है तो वहाँ पे देखेंगे कि इसको जो है कन्वर्ट इस रूप में कर सकते हैं कि नहीं, या इसको जो है इस रूप में कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रुपया को हम केजी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा फार्मूला ही नहीं है जो हम रुपया को केजी में कन्वर्ट कर दें, है ना। इसीलिए ये दोनों के बीच का रिलेशन नहीं होगा। जब भी रिलेशन होगा तो वह समान राशि के बीच में होगा। अगर 10 रुपया है और 15 रुपया है तो ये दोनों के बीच में रिलेशन होगा, मतलब ये दोनों के बीच में हम अनुपात निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 7 केजी है और यहाँ 35 केजी, तो ये दोनों के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है केजी केजी है। आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि अगर 8 रुपया रहे और एक जो रहे 600 पैसा रहे, क्या ये दोनों के बीच में रेशियो निकलेगा कि नहीं? तो आप कहेंगे कि ये दोनों तो असमान राशि है, लेकिन रुपया को हम पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम ये दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, मतलब इसका अनुपात हम निकाल सकते हैं। और भी देखिए एग्जाम्पल, अगर हम बात करें 15 केजी और यहाँ पे जो है दे दिए 10 ग्राम, दोनों का यूनिट अलग अलग है, लेकिन केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये दोनों के बीच में रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये होता है कि हम रेशियो जो है आखिर किसको निकालेंगे, तो परिभाषा कहता है दो समान राशियों के बीच संबंध होगा, संबंध अर्थात रेशियो। अनुपात क्या है? एक प्रकार का संबंध है, रिलेशन है, और यह संबंध बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। यहाँ पे अब आप लोग जो है समझिएगा, जैसे अगर बात किया जाए 7 रुपया तथा 35 रुपया का रेशियो, तो इसको आप क्या कहेंगे कि 7 रुपया 35 रुपया, मतलब इस रुपया रुपया कट जाएगा 7/35 और 7 पचे 35, यानी 1/5, या रुपया रुपया काट दे रहे हैं, यानी 1/5। तो हम पूछेंगे कि 1/5 क्या है जी, तो आप लोग बोलेंगे यही तो है 1:5। बल्कि ऐसा नहीं कहेंगे, हम लोग ऐसा कहेंगे कि 7 रुपया जो है 35 रुपया का 1/5 गुना है, 1/5 गुना है। ऐसा कुछ कहेंगे कि जो 1/5 नहीं है, यह 7 रुपया जो है 35 रुपया का 1/5 गुना है, और इसी 1/5 को हम 1:5 के रूप में व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल एक और ले लें, अगर कहेंगे 12 रुपया और 1000 पैसा, 1000 पैसा को आप जो है रेशियो बताइए। हम कहेंगे रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 रुपया बटा 1000 पैसा।
लेकिन यहाँ रुपया को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैसा में, तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो 12 रुपया में 12 गुना 100 पैसा, और बटा में क्या होगा 1000 पैसा। पैसा से पैसा कट गया, 00 से 00 कट गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6/5। फिर 6/5 क्या निकला, तो हम कहेंगे 12 रुपया 1000 पैसा का 6/5 गुना है, चाहे 6/5 भाग है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये था अनुपात के परिभाषा कि आखिर परिभाषा क्या होता है, उसको किस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो आप इस तरह से एकदम सदा के लिए याद कर ले कि यह दो समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है, और यह संबंध यह बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है या कौन सा भाग है। जब आपको इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब ई रेशियो का जो है कुछ थोड़ा सा टिप्स है, और वो टिप्स को जानना होगा, कुछ नियम को जानना होगा, तभी जो है आगे की बात जो है आप समझ सकते हैं। टिप्स नंबर 1, A/B को A/B के रूप में व्यक्त करते हैं। आप ये बात याद रखेंगे कि जहाँ भी A/B हो उसको A/B के रूप में व्यक्त करते हैं। दूसरा टिप्स आप याद रखें, यदि A/B/C में A को AX लिखते हैं तो B तथा C को क्रमशः BX तथा CX लिखना होगा। अब इसका मतलब क्या है जी, कहता है A/B/C है, लेकिन A को हम AX लिख दे रहे हैं, तो कहता है कि B और C को भी BX और CX लिखना होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर यह कोई रेशियो है 2:3:5 और ये रेशियो के किसी भी एक टर्म में कोई निश्चित राशि से अगर गुना करते हैं, तो उस निश्चित राशि से इसके प्रत्येक टर्म में गुना करना होगा। जैसे अगर हम 5 को सोच रहे हैं कि हम 3 से गुना कर दे रहे हैं और इसको हम 15 लिख दिए, तो ई सवन भी कहेगा कि इसको 3 से जब गुना किया तो हमरो 3 से गुना करो, ई कहेगा कि हमरा ना हमरो करो, और इस प्रकार से गुना करेंगे 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, और इस प्रकार से जो रेशियो हुआ तीनों के बीच में यही जो है सही होगा। ऐसा ना आप करेंगे कि जब इसको 15 बना रहे उस वन के कुछ कर ही नहीं करो और डायरेक्ट 15 लिख दो, यह जो है 105% गलत होगा। ऐसा जो है कभी होता ही नहीं है। नियम कहता है कि एक पद में अगर कोई एक टर्म में कोई निश्चित राशि से गुना कर रहे हैं, उस निश्चित राशि से सभी टर्म में गुना करना होगा। अब जल्दी से आप लोग बता दीजिए एक और, अगर हम कहेंगे 1/5, 1/4, 1/6, और इसमें जो है हम क्या करते हैं भाई 60 से गुना कर देते हैं। कितना से गुना? 60 से। तब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये भी कहेगा कि हमरों में 60 से गुना करो, ये कहेगा कि हमरों में 60 से गुना करो। तो एकरा में 60 से गुना करेंगे तब 15, एकरा में 60 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, यानी 12:15:10 बन जाएगा। तो आप इस तरह से जो है जब रेशियो दिया रहे और कभी ऐसा काम आए कि हम किसी एक टर्म में कुछ निश्चित राशि से गुना कर रहे हैं, तो उस निश्चित राशि से
रेशियो के प्रत्येक टर्म में गुना करना होगा। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, ये टिप्स नंबर 2 था, ठीक है। तो टिप्स नंबर 2 को याद रखिए, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी में ए को x लिखते हैं तो b तथा c को क्रमशः bx और cx लिखना होगा। अब जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं और तीसरा जो टिप्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही टिप्स पे जो है पूरा रेशियो नाचता है। अब देखिएगा तीसरा है क्या भाई, उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। टिप्स नंबर 3 कहता है यदि अनुपात प्रकट करना हो तो ध्यान देना होगा कि राशि के पहले का अथवा से अवश्य लगा होना चाहिए, अवश्य लगा होगा। तो जिसके साथ का अथवा से लगा होगा उसे हर मानेंगे तथा शेष को तथा बाकी को, यानी कि बाकी जो बचा रहेगा बाकी को अंश मानेंगे। यहां पे आप समझिए क्या कहता है कि यदि अनुपात प्रकट करना हो तो ध्यान देना होगा कि राशि के पहले का अथवा से अवश्य लगा होगा। तो जिसके साथ का अथवा से लगा होगा उसे हम हर मानेंगे तथा बाकी को अंश मानेंगे। अब यहाँ पे समझिए, दुनिया का कोई भी रिलेशन हो, दुनिया का कैसनो रिलेशन हो, अगर उसमें हम कहें कि आप दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन बताओ और उसमें से का और से का प्रयोग नहीं करना है तो आप जो है नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे कि राम और भाई, राम और मोहन, ये दोनों भाई है, इसका आप रिलेशन बताओ, लेकिन का और से का प्रयोग नहीं करना है। आप कैसे लिखेंगे? राम मोहन भाई है, अच्छा नहीं होगा सेंटेंस। जब भी हम इन दोनों के बीच में रिलेशन उत्पन्न करेंगे तो यहाँ पे ऐसे होगा कि राम का भाई मोहन है, राम का भाई मोहन है, या ऐसे कह सकते हैं कि राम मोहन का भाई है, मोहन का भाई है, ऐसे। तो देखिए तो यहाँ पे भाई आया और ये भाई का रिलेशन कौन सा बतला रहा है? का जो है लग जा रहा है, तभी राम और मोहन के बीच में भाई का रिलेशन बतला रहा है। फिर यहाँ भी देखिए भाई के ठीक पहले आ गया का, और राम और मोहन के बीच में क्या बता रहा है? रिलेशन बतला रहा है। तो ये जो है एक राशि हुआ और ये राशि के ठीक पहले का आ गया, यानी रिलेशन बतलाने वाला ये भाई है कि दोनों के बीच में रिलेशन को का है, भाई का, और इसके पहले ठीक पहले का लगल है। उसी प्रकार से अगर हम कहेंगे एक छात्रावास में लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या का 4/5 गुना है, 4/5 गुना है। तो देखिए तो यहाँ 4/5 गुना है, तो यह राशि हो गया और इस राशि के ठीक पहले कोची लगाया हुआ है का। तो अभी अभी हम बताएं कि अगर जिसके पहले का अथवा से लगा होगा तो उससे हम हार मानेंगे। यहाँ पे देखिए उसको हार मानेंगे।
तो लड़कियों की संख्या का माने लड़की के संख्या में का लगल है, मतलब लड़की की संख्या नीचे वाला होगा, मतलब 5 होगा, और लड़का की संख्या बाकी वाला होगा। यानी यहाँ पे देखे कि लड़का और लड़की का रेशियो क्या होगा भाई, तो कहेंगे लड़का हो जाएगा ये वाला 4 और लड़की के साथ का लगल है तो ये वाला हो जाएगा 5। यानी कि दोनों के बीच का जब अनुपात हम देखें तो 4:5 हो गया। तो आप जो है ऐसे जो है एकदम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हम इसको x मान के बनावेंगे, ठीक है आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे थोड़ा सा टाइम जो है आपको ज़्यादा लगेगा। जैसे यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या है कि एक छात्रावास में जो बॉय की संख्या है गर्ल्स के संख्या का कितना है 4/5 है। तब मान लेंगे कि माना कि जो गर्ल है वो x है, तब बॉय कितना हो जाएगा x का 4/5 यानी 4x/5। अब बॉय और गर्ल के रेशियो निकालेंगे तो देखिए तो बॉय है कितना भाई 4x/5, रेशियो गर्ल्स कितना है x, और इसको लिख सकते हैं 4x/5, और ये अनुपात का मतलब कुछ ही बटा और नीचे x है तो x कट गया, 5 नीचे जाएगा 4/5, और इसको हम 4:5 के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इतना प्रोसेस करेंगे तब आएगा 4:5, है ना। लेकिन आप इस नियम को जब याद रखते हैं तो बड़े बड़े मैथ में जब ऐसा यूज हो तो आप ऐसे ना करने जाएं, डायरेक्ट जो है वहाँ पे आप रेशियो लिख दें कि इतना इतना का बीच का रेशियो इतना है, ठीक है। अब जान लिए हैं आप कि अनुपात जो है यह एक कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि यह क्या है एक रिलेशन बतलाने वाला है, एक संबंध को बतलाने वाला है, ठीक है। एक और जो है थोड़ा सा हम एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन लेकर कि दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा का 5/6 गुना है, तो दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे, ठीक है, कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा का 5/6 गुना है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे आप समझिए का किसके साथ लगा हुआ है, पानी की मात्रा के साथ, मतलब पानी कौन सा हो जाएगा हर वाला हो जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ है ऊपर वाला हो जाएगा। यानी कि दूध की मात्रा ऊपर वाला और पानी की मात्रा के साथ का लगा हुआ है, इसलिए नीचे वाला होगा। यानी कि दूध और पानी का रेशियो यदि हम पूछे तो आप कितना बताएंगे कि दूध जो है 5 है और पानी जो है 6 है, यानी 5:6। इस प्रकार से रेशियो प्रकट हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं और आप जो यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अगर यहाँ पे बात करें क्वेश्चन 2, एक छात्रावास में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थी की संख्या का 3/7 गुना है, तो लड़का एवं लड़की का अनुपात क्या होगा। लड़का एवं लड़की का अनुपात क्या होगा। आप जो है छात्रावास में रहे होंगे और छात्रावास में पढ़ने वाला 2 ही व्यक्ति रहता है, एक लड़का और एक लड़की, अगर शिक्षक को ना जोड़ा जाए तब।
अब फिर भी अगर जोड़ भी दिया जाए तो शिक्षक भी या तो लड़का होते हैं या तो लड़की, है ना। तो यहाँ पे देखिए कहता है एक छात्रावास में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थी की संख्या का 3/7 गुना है। मतलब पूरे विद्यार्थी की संख्या का 3/7 गुना है। तब पूरे विद्यार्थी में का लगाया हुआ है, मतलब टोटल स्टूडेंट जो होगा, कुल विद्यार्थी जो होगा, कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा। तब कहेंगे कि का लगाया हुआ है कुल विद्यार्थी में, इसलिए नीचे वाला होगा कुल विद्यार्थी, मतलब 7। अब जो कहता है कि लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थी की संख्या का 3/7 है, 7 तो हो गया कुल विद्यार्थी, 3 क्या है तो लड़की की संख्या। यानी कि यहाँ पे हम कहें लड़की की संख्या बराबर, तो लड़की की संख्या आप कितना बोलेंगे 3। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ जी लड़का की संख्या कितना होगा, लड़का की संख्या, आप क्वेश्चन में देखेंगे कहेंगे लड़का तो दिल ही नहीं है, लड़का दिल ही नहीं है, तो कहाँ से निकालेंगे। आप ऐसे सोचेंगे कि कुल विद्यार्थी में लड़का भी होगा लड़की भी होगा, तो 7 गो जो है टोटल विद्यार्थी है, जिसमें लड़की की संख्या 3 गो, तो लड़का की संख्या कितना होगा 7 - 3 अर्थात 4 गो। अब पूछता है कि लड़का है वो लड़की का अनुपात क्या होगा, तो कहेंगे लड़का अनुपात लड़की, लड़का अनुपात लड़की, तो कितना होगा। लड़का के देख रहे हैं 4, लड़की के देख रहे हैं 3, यानी 4:3 जो है क्या होगा, आंसर होगा। तो आप इतना जो है समझ रहे होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि उतना में जो है आप लोग बिल्कुल समझ जाएं और फिर हम आगे की ओर बढ़ें। रेशियो प्रकट करने आना चाहिए केवल, ठीक है, उसके बाद तो एकदम जो है रेशियो का आप हीरो बन जाएंगे। अगला देखिए, अगर हम क्वेश्चन लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि दो व्यक्ति ए तथा बी के बीच यहाँ पे दे रहे हैं कोई धन ए तथा बी के बीच इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग कुल धन का 3/4 गुना है, तो ए और बी का अनुपात क्या है, ए और बी का अनुपात क्या है। क्वेश्चन हम ऐसा दे दिए कि कोई धन ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए का कुल भाग, ए का जो भाग है कुल धन का 3/4 गुना है। तो यहाँ कुल धन में कुछ लगावल है का तो इसे बहुत मानी है, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे का ढेरे सारे मिल जाएगा, लेकिन राशि के ठीक पहले देखना है कि का लगा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे का लगा हुआ है, का किसके साथ लगा हुआ है, कुल धन, मतलब कुल धन 4 हो जाएगा और ए का भाग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी लिखेंगे ए का भाग बराबर 3 और कुल धन बराबर 4। तो बताइए बी का भाग कितना होगा, तब दुए गो के बीच में बंटवारे करना है। टोटल जान रहे हैं कि 4 है, ए के मिल गया अकेले 3, तब बचेगा वही ना बी के मिलेगा, यानी कि 4 - 3 अर्थात 1 मिलेगा। तो ए और बी के बीच रेशियो कहता है, तो ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू, तो बी का आप बोलेंगे तो 1, यानी 3:1 क्या हो जाएगा, इसका ए और बी के बीच का रेशियो हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इतना समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, और फिर हम अगले वीडियो में आपसे हम मिलेंगे, कुछ आगे बताएंगे। अभी जो है आप इतना सीख लीजिए और आप किताब में खोजिए इस टाइप का प्रश्न, और जहाँ भी आपको किताब में इस तरह का क्वेश्चन मिले आप उसको जो है
देखें और बनाने की कोशिश करें, और ये भी ध्यान दें कि ठीक राशि के पहले का अथवा से लगाया हुआ है कि नहीं, लगाया होगा तो इस प्रकार से आप लोग करेंगे। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।